हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, तो कितने आपके जो आवेदन हुए थे, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे और इस बार आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो एक गेस लगाया जा सकता है दोस्तों। ऐसे भी आपका जब एग्ज़ाम होगा तो ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा आता है, लेकिन हमको टारगेट क्या रख के चलना है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपको अपना क्या टारगेट बना के रखना है प्रीवियस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके टोटल आवेदन कितने हुए थे। तो जो टोटल आवेदन हुए हैं दोस्तों, करीब 30 लाख के आसपास आपके जो है आवेदन हुए हैं। 30 लाख के आसपास आपके आवेदन हुए हैं। और टोटल जो वैकेंसी है वो आपको पता ही है कि कितनी है, 7,547 आपके टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी मेल और फीमेल दोनों की हैं। तो मेल की करीब 5,056 वैकेंसी आपकी मेल की थी और फीमेल की 2,491 आपकी फ़ीमेल कैटेगरी की थी। तो प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी पहले वो देख लेते हैं, फिर गेस करते हैं कि आपका क्या, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या टारगेट आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 2020 में वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी। तो यहाँ पर देखिए आप, कांस्टेबल जो मेल के लिए कट ऑफ थी वो आपकी क्या थी। तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व की बात करते हैं तो 72, और उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो 68.39, उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 65.10, एससी की 57 और ईडब्ल्यूएस की 62.51 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एसटी की जो कट ऑफ है, जो 65 है, वो आपकी एससी की कट ऑफ से ज़्यादा गई हुई है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। अब ये आपकी जो कट ऑफ है ये 2020 की कट ऑफ है। तो इस बार कट ऑफ तो पक्का बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता है, तो इस बार भी कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। और उसके बाद फीमेल की भी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे आप फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे 56.72, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 53.40, और उसके बाद यहाँ पे एसटी की जो कट ऑफ थी 49.32, एससी की जो कट ऑफ थी वो 45.54, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 44.93 थी। तो दोस्तों आपको टारगेट क्या लेके चलना है, आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें। आपका इसमें मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीएस करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको कितने कितने सारे सब्जेक्ट में करें थे जिससे आपका जो है इसमें आप सेलेक्ट हो सकें। तो मैथ्स की अगर हम बात करें कि मैथ्स में आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में आप अगर 12 नंबर का अपना टारगेट लेके चलते हो मैथ में। और रीजनिंग की अगर बात कर लेते हैं, रीजनिंग में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 होते हैं, वैसे आपके 25 ही हो जाने चाहिए, लेकिन अगर मैं 23 लेके चलता हूँ इसमें। कंप्यूटर में आपके नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 होते हैं। 10 में अगर आपके 7 भी मैं लेके चलूँ कि 7 ही आप कर पा रहे हो जीएस के, और जो करंट अफेयर्स है उसमें अगर आप मान के चलो कि 50 का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं और आपके 50 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें आपका 35 अगर बन जा रहा है, तो अगर इन सारे मार्क्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपका करीब 77 बनेगा। तो आपको अगर इतना भी आप अगर कर ले रहे हो तो आप इसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो, क्योंकि 77 आपका बन जाएगा। और 75 प्लस अगर आपका बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे श्योर हो कि आपका हो जाएगा। और बाकी कैटेगरी का भी आप ऐसे ही 1 2 2 3 नंबर माइनस करके देख सकते हो। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है संभावित। अगर मेल की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में क्या हो सकती है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 75 प्लस मान के चलिए आप 75 प्लस। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप 65 प्लस लेके चलिए। और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 72 प्लस मान के चलिए। और अगर एससी की बात कर लेते हैं तो एससी की आप 60 के आसपास 61 लेके चलिए। और एसटी की अगर बात कर लेते हैं कि एसटी की कितनी हो सकती है, तो एसटी की आपकी 60 ऐसी जैसे एससी की गई है वैसे एसटी की भी आपकी हो सकती है 61 या 62 के आसपास। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल कैटेगरी में क्या होगी,
तो फीमेल कैटेगरी में आपकी अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी में आपको 62 प्लस के आसपास, और उसके बाद अगर मैं EWS की बात करता हूँ तो 50 के आसपास, और अगर OBC की बात करता हूँ तो OBC में आपका 60 के आसपास, और SC की अगर बात करता हूँ, SC ST की बात करता हूँ तो वो करीब 55 के आसपास आपकी हो सकती है। तो ये आपकी जो है संभावित है, लेकिन आपको जो मैंने टारगेट बताया है जितना, तो वो आपका 77 बन रहा है। तो अगर आप वो लेके चलोगे तो आपका श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।